देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही भाजपा की अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए हो, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने रिकॉर्ड बना दिया है। पहली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर प्रदेश की सभी 29 सीटें जीती हैं और ऐसा 1984 के चुनाव में हुआ था जब मध्य प्रदेश अविभाजित था। उस समय कांग्रेस ने सभी 40 सीटें जीती थी। खास बात यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला छिंदवाड़ा भी ढह गया। यहां कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं राजगढ़ से चुनावी मैदान में उतरे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी हार गए। वहीं रतलाम सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। इस बार जो है ऐतिहासिक रहा है मध्य प्रदेश का परिणाम। 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई, क्लीन स्वीप कर दिया और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है मध्य प्रदेश से। तो भले ही पूर्ण बहुमत से दूर रही हो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत 100% प्रदर्शन दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने। 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नाम, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। तो वहीं छिंदवाड़ा, जिसे कहा जाता था कांग्रेस का गढ़, कमलनाथ का गढ़, वहां भी हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी हार गए और कांतिलाल भूरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनको भी रतलाम सीट से हार का सामना करना पड़ा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नाम रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सूरज तिवारी, मेरे सहयोगी, जुड़ गए हैं मेरे साथ। सूरज, नतीजे तो ऐसे आए हैं कि मध्य प्रदेश में छा गई है भारतीय जनता पार्टी। 29 में से 29 सीटें बीजेपी के खेमे में गई। आखिर ये कैसे हो पाया? अंजलि, कहते हैं कि इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है और वाकई अगर कहूं तो इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। जब 1984 का वक्त था और छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के साथ था, 40 सीटें थी, 40 की 40 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। आज इतिहास अपने आप को दोहराया और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और कांग्रेस शून्य पे सिमट गई है। लेकिन इन सब के बीच में अगर बात करूंगा तो दो महत्वपूर्ण सीटों पर बात करूंगा और दो पूर्व मुख्यमंत्री के गढ़ के बारे में बात करूंगा, छिंदवाड़ा और राजगढ़ की बात करूंगा। अंजलि, छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। लंबे अरसे से कमलनाथ सांसद रहे, बेटे नकुलनाथ को 2019 में चुनाव लड़ाया, चुनाव जीते, हारते हारते चुनाव जीते। 35,000 से कम मार्जिन था पिछली बार, लेकिन इस बार चुनाव में शुरुआती रुझानों में ही वो अपनी हार मान लिए थे और नकुलनाथ काउंटिंग स्थल से निकल गए थे। और एक आम कार्यकर्ता से, भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता से नकुलनाथ चुनाव हार गए और 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव, और 1,13,000 का जो वोटों का मार्जिन है, सूरज, एक राष्ट्रीय पार्टी की, एक विपक्ष की महत्वपूर्ण सबसे बड़ी पार्टी की उसका सुपड़ा साफ हो जाना किसी प्रदेश में, तो ये चूक कहां देखी जा रही है? देखिए, ये अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पहली दफा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। 2014 में 2 सीटें, 2019 में 1 सीट और 2024 आते आते एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं बची। तो कहीं ना कहीं चूक की अगर बात करें तो पूरे चुनाव प्रचार को देखेंगे अगर अंजलि, तो जीतू पटवारी कहा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष थे और अकेले दम पर चुनाव लड़े, क्योंकि किसी प्रकार के चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चुनाव प्रचार में जैसा नजर आना चाहिए ऐसे नजर नहीं आए। कमलनाथ तो छिंदवाड़ा छोड़कर 1 या 2 सीटों में चुनाव प्रचार के लिए निकले, जो कि विधानसभा चुनाव, क्योंकि कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, पूरे राज्य में प्रचार प्रसार किया। लेकिन जिस तरीके से उनसे कांग्रेस अध्यक्ष पद लेकर जीतू पटवारी को दिया गया, उसके बाद उनकी नाराजगी जग जाहिर थी और उसकी नाराजगी चुनाव प्रचार में भी दिखी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने अंतर कला से जूझती रही और प्रचार प्रसार नहीं कर पाने के कारण आज खामियाजा कांग्रेस को यह भुगतना पड़ रहा है कि खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है। सुपड़ा साफ हो जाना इतनी बड़ी पार्टी का किसी प्रदेश से, ये बहुत बड़ी बात होती है। सूरज, आप बने रहिएगा मेरे साथ, एक बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त ही। आज से शुरू होगा नमामि गंगे अभियान। रायसेन के झिरी बहेड़ा पहुंचकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ और बेतवा नदी का उद्गम स्थल है झिरी बहेड़ा। प्रदेश भर में ये अभियान चलेगा। पहले ही खबर आ गई थी कि नमामि गंगे अभियान को शुरू किया जाएगा और 5 जून की वो तारीख थी। तो आज से शुरू होगा नमामि गंगे अभियान और रायसेन के झिरी बहेड़ा पहुंचकर
सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है झिरी बहेड़ा। प्रदेश भर में चलेगा ये अभियान। तो कहीं ना कहीं अब जब चुनाव खत्म हो गया है तो ऐसे में ही चुनाव के जब मतदान की प्रक्रिया थम गई थी तभी से मोहन सरकार एक्टिव नजर आ रही थी। तमाम नीतियों को लेकर बैठक चल रही थी और उसी में ये खबर भी निकलकर सामने आई थी कि नमामि गंगे अभियान को भी शुरू किया जाएगा। अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फिर से रुक करूंगी मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का। सूरज, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है, क्या कुछ मुख्य बातें हैं इस अभियान की? देखिए अंजलि, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही नमामि गंगे अभियान का मुख्यमंत्री मोहन यादव आज शुभारंभ करेंगे। रायसेन जिले में जो बेतवा नदी का उद्गम स्थल है वहां पर जाएंगे। मुख्य बातें यह हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक मीटिंग में कहा था कि बरसात से पहले जो तमाम नदियां हैं उनकी साफ सफाई हो जाए, क्योंकि जो नदियां, जिस तरह से नदियों का कटाव हो रहा है, नदियां धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, विलुप्त भी ये कहा जाए, छोटे छोटे जो बावड़ियां हैं विलुप्त होने के कगार में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव चाहते हैं कि नदियों के उद्गम स्थल से बेतवा नदी से ये पूरा नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ करेंगे। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री मोहन यादव पेड़ पौधे भी लगाएंगे और लोगों को संदेश भी देंगे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, क्योंकि अभी तो आज का मौसम अच्छा है अंजलि, लेकिन इससे पहले आपने देखा किस तरह से भीषण गर्मी थी और भीषण गर्मी में केवल एक चीज लोगों को याद आती है, काश पेड़ लगाए होते और काश पेड़ हमने लगाए होते तो इतनी गर्मी ना पड़ी होती। तो कहीं ना कहीं ये संदेश भी मुख्यमंत्री मोहन यादव देंगे। पूरे अभियान की अगर बात करें तो इस अभियान का उद्देश्य यही है कि नदियों को बचाया जाए, नदियों को बचाया जाए, पर्यावरण के लिए ये एक अहम कदम, जरूरी कदम, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए भी ये बहुत जरूरी कदम मोहन सरकार जो उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश की जीत की हम बात कर रहे थे इससे पहले। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए 29 की 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से खास बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी ने, सुनवाते हैं आपको। देखिए, लोकसभा का चुनाव है ये, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव में जितने राज्यों को कवर कर आज मध्य प्रदेश के सीएम हाउस में बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने राज्यों में मध्य प्रदेश के नेता इससे पहले जाकर चुनाव प्रचार किए हों। और सरकार बनने के इतने कम वक्त में पूरे देश में आपका जहां जहां दौरा रहा डॉक्टर मोहन यादव जी, वहां वहां विस्तार न्यूज़ पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार न्यूज़ को समय देने के लिए। आपका भी अभिनंदन है और ये विस्तार का विस्तार होता रहे, मेरी शुभकामना है। पूरे देश में आपका चैनल नंबर 1 का चैनल बने। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से आपकी और आगे विस्तार की अपनी गतिविधि आगे बढ़े। पूरे देश में आपका दौरा हुआ और जहाँ जहाँ दौरा हुआ हम लगातार आपको देखा, हम विस्तार न्यूज़ ने दिखाया दर्शकों को, जहाँ आप जा रहे थे, रोड शो कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। तेलंगाना भी आप गए, महाराष्ट्र भी आप गए, दिल्ली में आपका रोड शो हुआ। जो आपने देखा या जो आपने महसूस किया, क्या नतीजे उसी के इर्द गिर्द आ रहे हैं या फिर आपको लगता है थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से उसी तरह से आए। जब हमने हर जगह आह्वान किया और जनता में भी एक उसका रिफ्लेक्शन आया, फिर एक बार मोदी सरकार तो हमने देख रहे हैं, फिर एक बार मोदी सरकार। कल तक तो ये एग्जिट पोल के नतीजे खराब बता रहे थे, पूरे मीडिया को पता नहीं क्या क्या गालियां दे रहे थे। ये कह रहे थे किसी हालत में, मैं राहुल गांधी कह रहा हूँ कि 4 जून के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। क्या हुआ उस बात का? फिर बन रहा है मोदी जी प्रधानमंत्री। तो इनकी बात का वजन खत्म हो गया जनता के बीच से, और धीरे धीरे कांग्रेस ने और अपनी स्थिति खराब कर ली, उनके साथ वालों ने कर ली। अब अलग बात है, वो खुश हो जाएंगे कि हमने 52 से 94 कर ली। तो आप अंदाज लगा लो, 2014 के पहले इनकी सरकार थी, 10 साल तक सरकार चली, 60 साल इनके पुरखों ने सरकार चलाई। ऐसी सरकार चलाने के बाद भी ये 15 साल में अगर 100 भी नहीं ला पा रहे हैं, तो ये प्रगति है कि वो अवनति है, ये उनका विचार है। हम तो सब खुली आंखों से देख रहे हैं। पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के, पूर्ण गैर कांग्रेसी सरकार अपनी बलबूते पर एनडीए सरकार बनकर के तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, आपको लगता है जो फिगर था 400 का आंकड़ा दिया था बीजेपी ने, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आपको लगता है थोड़ा सा उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले? यही खूबसूरती है कि कभी क्या मैं नहीं समझ सकता कि वहाँ क्या परिस्थिति हुई होगी, लेकिन
ऐसा है कि सबकी सब सीट तो कभी जीत ही नहीं सकता ना कोई, लेकिन निर्वाचन की ये खूबसूरती है कि जो हमने कहा था फिर एक बार मोदी सरकार, तो दिख रही मोदी सरकार। लेकिन मध्य प्रदेश में आपकी मेहनत रंग ला रही है। 29 की 29 सीट, कमलनाथ का गढ़ भी आप उनका की भी किला ढहाने में आपको सफलता हासिल मिल रही, इसको कैसे देखते हैं? खूब मेहनत की है आपकी टीम और आप लोगों ने। देखिए, हमारे सब कार्यकर्ताओं की सामूहिक मेहनत रहती है। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं मुख्यमंत्री भले ही हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री होने के साथ में हमारे सारे लोग टीम से काम करते हैं, संगठन काम करता है, और हम सब ने मिलकर के मेहनत की और इसका रिजल्ट आया। देश के दिल मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद तय हो गया कि मध्य प्रदेश में ब्रांड मोहन यादव जमकर चला है। तो चलिए देखते हैं कैसे चला ब्रांड मोहन यादव का जादू। हमारे सब कार्यकर्ताओं की सामूहिक मेहनत रहती है। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं मुख्यमंत्री भले ही हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री होने के साथ में हमारे सारे लोग टीम से काम करते हैं, संगठन काम करता है, और हम सब ने मिलकर के मेहनत की और इसका रिजल्ट आया। जी हां, मध्य प्रदेश में ब्रांड मोहन का जादू ऐसा चला कि जो अब तक नहीं हुआ बीजेपी ने वो कर दिखाया, इतिहास को बदल दिया और ऐसी धमाकेदार जीत दर्ज की जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के किले ताश के पत्तों के मानिंद बिखर गए, गढ़ धराशायी हो गए और हर तरफ भगवा छा गया। मोहन यादव के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ये पहली चुनावी परीक्षा थी जिसमें मोहन यादव न केवल पास हुए बल्कि 100 में से 100 नंबर भी हासिल कर इतिहास रच दिया। मध्य प्रदेश में ब्रांड मोहन का जादू समझना हो तो इस बात को जान लीजिए कि मोहन यादव के नेतृत्व में इस बार बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। 29 की 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। छिंदवाड़ा को जीतने का भी नया कीर्तिमान रच दिया है, क्योंकि अब तक सिर्फ एक उपचुनाव में ही छिंदवाड़ा बीजेपी जीत पाई थी, और तो और 2019 की मोदी लहर में भी छिंदवाड़ा बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी। और ये एक साल 2024 का है जब दिग्विजय सिंह, नकुल नाथ और कांतिलाल भूरिया जैसे दिग्गज भी मध्य प्रदेश में जीत नहीं पाए। फिर एक बार मोदी सरकार, तो हमने देखना फिर एक बार मोदी सरकार। कल तक तो ये एग्जिट पोल के नतीजे खराब बता रहे थे, पूरे मीडिया को पता नहीं क्या क्या गालियां दे रहे थे। ये कह रहे थे किसी हालत में मैं राहुल गांधी कह रहा हूं कि 4 जून के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। क्या हुआ उस बात का? फिर बन रहा है मोदी जी प्रधानमंत्री। इस बात से इनकार करना बेहद मुश्किल होगा कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव फैक्टर जमकर चला है। ये मोहन यादव फैक्टर ही है जो बीजेपी 18 साल सत्ता में रहने के बाद भी नहीं कर पाई, वो मोहन यादव ने महज 6 महीने में कर दिखाया। और छिंदवाड़ा की सीट भी बीजेपी की झोली में डाल दी। इसके लिए मोहन यादव ने जमकर पसीना भी बहाया है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे मोहन यादव ने ये कीर्तिमान रच दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद से ही मोहन यादव लोकसभा चुनावों के लिए सक्रिय हो गए थे और लगातार अपने कड़े फैसलों से जनता का दिल जीतने की कोशिश में लग गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश भर में धुआंधार प्रचार भी किया और सभी 29 की 29 सीटों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद पहुंचे। इस लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 180 आम सभाएं की, साथ ही 58 रोड शो भी किए। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा की सीट पर अपनी पैनी नजर बनाए रखी। तभी तो मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रचार के लिए 10 दिन और 2 रातें छिंदवाड़ा में ही रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की एक टीम भावना के साथ हमने चुनाव लड़ा। हम 80% बूथों पर चुनाव जीत रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पूरे नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्थकों को आज मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक सफलता के बाद डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। 29 सीटों पर जीत दिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी मोहन यादव की अलग छवि बनने वाली है। विरोधियों के पास अब मोहन यादव के खिलाफ कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि नतीजे बताते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सिर्फ ब्रांड मोहन यादव चला है।
और बीजेपी ने मोहन यादव के नेतृत्व में क्लीन स्वीप करके नया कीर्तिमान रच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है। ऐसे में मंत्री कृष्णा गौर ने खुशी जताई है। उन्होंने भी विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है, वो भी सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ में कृष्णा गौर जी हैं। अभी बड़े सुखद आंकड़े हैं मध्य प्रदेश के हाल लिहाज से अगर देखें। बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि हमारे प्रदेश नेतृत्व ने पहले दिन ये संकल्प लिया था कि इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश 29 कमल के फूलों की माला प्रधानमंत्री जी के गले में डालने जा रहा है और उस संकल्प को सिद्ध किया। प्रदेश नेतृत्व को बधाई, मध्य प्रदेश का एक एक जन जन कार्यकर्ता को कोटि कोटि बधाई, मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बधाई, माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों को बहुत साधुवाद। सबके सामूहिक प्रयासों का ये परिणाम है कि ऐतिहासिक विजय मध्य प्रदेश की आज पूरा देश देख रहा है। गुजरात में 2014 और 2019 में क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और अब मध्य प्रदेश में किया है। कितनी बड़ी उपलब्धि है, कार्यकर्ताओं का किस तरीके से समर्पण रहा? नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात की जनता हो या हिंदी भाषी प्रदेशों की जनता हो, हम उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ भी दें उसकी तो समीक्षा निश्चित रूप से होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी भाषी प्रदेशों में तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास था ही, लेकिन जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है, वो निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है कि पूरे देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास। केंद्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा? केंद्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार हम बनाने जा रहे हैं, एनडीए की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। तो ये थी हमारे साथ कृष्णा गौर जी। तो वहीं गुना में बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सिंधिया ने 5,40,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। जीत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता का आभार जताया है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। हमने सब साथ मिलकर ये युद्ध लड़ा है और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जीवन के अंतिम क्षण तक आप मेरे हो, मेरे परिवार के जन हो, मैं आपका हूं और सदैव आपका ही रहूंगा। जो मेहनत, मशक्कत और परिश्रम एक एक मेरे सेनापति, मेरे कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में, इस युद्ध में अपनी खून पसीना को एक करके भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल को जिस तरीके से गुना शिवपुरी में लहराया है, मैं आपका ऋणी हूं और सदैव ऋणी रहूंगा। तो वहीं जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है, वो भी हम आपको सुना देते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी जीत के सूत्रधार और देश में बड़ी जीत में शुमार शिवराज सिंह जी हमारे साथ में। सबसे पहले बधाई सर आपको। धन्यवाद। इस जीत को किसके नाम आप जो है वो कहेंगे, ये किसके नाम? मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है ये जी। और कार्यकर्ता जो आपके साथ कंधे से कंधा लगा के चल रहे थे, हमने देखा आप भी खूब पसीना बहा रहे हैं, कार्यकर्ता भी पसीना बहा रहे हैं, बहनें भी पसीना बहा रही हैं आपके। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए तो जनता ही भगवान है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है और जनता ने फिर सेवा का अवसर दिया है, तो मन में एक ही भाव है, जब तक सांस चलेगी अपनी जनता की सेवा करूंगा। जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। पूर्व योजनाएं जो है वो कहीं ना कहीं 29 की 29 जो कमल खिले हैं वो उन्हीं की बिला पर हम ऐसा मान के चलते हैं। संकल्प था कि सभी 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते। पिछली बार छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे, आज मैं भाव विभोर हूँ, छिंदवाड़ा भी हम जीते हैं और एमपी के मन में मोदी है, ये सिद्ध हुआ है। कार्यकर्ताओं ने और प्रदेश के नेतृत्व ने जो परिश्रम किया उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। बिल्कुल, आपने सुना किस तरह से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जीत का जो है श्रेय भी उन्हीं कार्यकर्ताओं को है और उन पूर्व योजनाओं का जो है मध्य प्रदेश में शुरू कर दी गई। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए।